बिहार में चुनाव सर पर नाच रहा है। उत्तर प्रदेश में चुनाव 2027 के मार्च में होंगे, लेकिन वहां भी सरगर्मियां धीरे धीरे बढ़ने लगी हैं। पिछले कई चुनावों से लगातार अपनी जमीन खोती जा रही बीएसपी के अध्यक्ष मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद की जुबान एक बार फिर चुनावों के पहले बंद कर दी है। मायावती का फरमान है कि आकाश आनंद मीडिया में ना बोलेंगे, ना भाषण देंगे, न ही इंटरव्यू देंगे। आखिर ऐसा क्यों, ये जानने के लिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट देखिए। जाने कहां ये मायावती चली गईं, जिनके एक इशारे पर दलितों की राजनीति समंदर से आसमान तक लहराने लगती थी। मायावती आज भी हैं, लेकिन वो राजनीतिक दबदबा नहीं रहा। ऊपर से तेजी से बढ़ते चंद्रशेखर आजाद से सियासी वर्चस्व की लड़ाई अब मायावती के घर की लड़ाई में बदलती जा रही है, जिसके पहले शिकार मायावती के भतीजे आकाश आनंद हुए हैं। भाई मैं तो कहता हूँ उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए और उनके जगह होने के लिए, और वो जो बिजनेस व्यापार करते हैं अपना, तो वो आगे बढ़े। अब मैं और इसके अलावा कर क्या सकता हूँ? मेरी उनसे कोई बहुत बातचीत तो नहीं है। तो बहन जी ने अगर कुछ कहा है, कुछ सोचा है और ये निर्णय लिया है जो आप बता रहे हैं, अगर उन्होंने लिया तो सोच समझ के लिया होगा। मायावती के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी धीरे धीरे परिवार तक सिमटती चली गई और परिवार में आलम यह है कि मायावती ने भतीजे आकाश आनंद के स्पीच देने पर रोक लगा दी है। कहा गया है कि आकाश अपनी सभी मीटिंग्स इंडोर करेंगे। मतलब यह है कि आकाश क्या कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं ये किसी को पता नहीं चले। मायावती ने अपने भतीजे के मीडिया से बात करने पर भी रोक लगा दी है। वे अब किसी पत्रकार को इंटरव्यू नहीं दे पाएंगे। मायावती के इन फैसलों के पीछे ये तर्क दिया गया है कि पार्टी की इकलौती आवाज सिर्फ मायावती ही रहे। आपने अपने समाज के लिए क्या काम किया वो आप जाके अपने समाज को बताएं। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में आकाश आनंद के भाषणों ने काफी सुर्खियां बटोरी थीं। उनके आग उगलते भाषणों को काफी पसंद किया जा रहा था। इन भाषणों का ही प्रभाव था कि आकाश आनंद की जनसभाओं में भीड़ आने लगी थी। नहीं होती अब तक तो ये हमें कब का मिटा चुके होते। उत्तर प्रदेश में एक लाल टोपी वाले भी हैं। मुसलमान के भाइयों ने इनको एक तरफा वोट डाला, पर आज उसी समाज के अत्याचारों के खिलाफ इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। यहाँ कांग्रेस भी आपके बीच में आएगी। वो भी भैया एक देश के कोने से दूसरे कोने से चलने का काम कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि हम भारत जोड़ेंगे। पिछले 60-70 सालों में तो उनसे भारत बना नहीं। पता नहीं अब कौन सा फेविकॉल लेके घूम रहे हैं कि जो भारत जोड़ेगा। लेकिन लोकसभा चुनाव प्रचार के बीच में ही मायावती ने उन्हें अपरिपक्व बताते हुए नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिया था। लोकसभा चुनाव के बाद उन्हें फिर से पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया था, लेकिन एक बार फिर उनके पर कतर दिए गए। चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी अब यूपी में बीएसपी के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बन चुकी है। बीते लोकसभा चुनाव में यूपी में बीएसपी का खाता तक नहीं खुला, लेकिन चंद्रशेखर रावण नगीना की सुरक्षित सीट से चुनाव जीत गए। बीते दिनों हुए विधानसभा के उपचुनाव में भी 3 सीटों पर आजाद समाज पार्टी का प्रदर्शन बीएसपी से बेहतर रहा। अब दोनों पार्टियां पंचायत चुनाव में जुटी हैं। चंद्रशेखर आजाद का कहना है कि अगर मायावती ने दलितों के लिए आंदोलन किया होता तो उनकी जरूरत नहीं पड़ती। उनको भी पता है और वो भी इस बात को जानते हैं कि अगर आज कोई लड़ाई लड़ रहा है वो आराम से क्यों है, क्योंकि उनको पता है कि जमीन पे चंद्रशेखर आजाद इस लड़ाई को लड़ रहा है। अगर मैं ना होता, आजाद समाज पार्टी भीमराव नहीं होता, तो उनको संघर्ष करना पड़ता। तो हमने तो उनकी मदद की है। काशीराम साहब कहते थे सत्ता संघर्ष से मिलेगी। अब बताओ कौन सा संघर्ष कर रहे हैं उनके दल के लोग? मेरी आलोचना करने के बजाय मुझे बुरा भला कहने के अलावा और क्या कर रहे हैं आप बताओ? भाई उनके कंधों पे भी जिम्मेदारी ना कि वो भी लड़ाई लड़े। अब फैसला समाज के ऊपर छोड़ दें।
समाज जिसको ये माने कि भाई ये आदमी सही काम कर रहा है, समाज उसका साथ दे। पश्चिमी यूपी में आजाद समाज पार्टी ने पैठ बना ली है। दलितों के साथ साथ मुस्लिम समाज का समर्थन भी मिलने लगा है। यहीं से मायावती के लिए खतरे की घंटी बज गई है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट।